चुनावी समीकरण की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हरिद्वार विधानसभा की कि हरिद्वार विधानसभा, हालांकि लगातार अगर हम विधानसभा की बात करें तो लगातार 5 बार मदन कौशिक जी हरिद्वार विधानसभा के चुनाव जीतते आ रहे हैं। लगातार विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी बने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। कोई और पार्टी, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो आखिर उस विधानसभा से क्यों नहीं जीत पाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर हम बात करें उस विधानसभा की, मैंने 5 विधानसभा चुनाव की जिक्र नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव की बैक टू बैक, जो है 2022, इसके पहले 2017 के चुनाव। हरिद्वार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के चुनाव में मदन कौशिक जी 61,742 वोट लिए थे, और जबकि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, जिन्हें 25,815 वोट मिले थे। वोटों का अंतर देखिए आप, तकरीबन 34,000 के आसपास का वोटों का अंतर। और बीएसपी से अंजुम मित्तल जी चुनाव लड़ी थी, जिन्हें वोट मिले थे 2,661 वोट, और अदर्स को जो वोट मिले वो 3,431 वोट। टोटल 93,549 वोट पड़ते हैं 2017 की विधानसभा चुनाव में, और सबसे अधिक 61,000, सोच करके देखिए 61,000, मतलब 93,000 वोट पड़ रहे हैं और 61,000 वोट जो है मदन कौशिक जी हरिद्वार विधानसभा से लेकर के जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी कभी जो दूसरे नंबर का कंपटीशन होता है वो तकरीबन 2,000, 3,000, 500, 700, 800, जैसे हमने आपको मंगलौर विधानसभा की बात की थी 2022 के चुनाव की, बहुत ही टफ कंपटीशन था। तो 2017 का चुनाव और कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का जो अंतर है वो 35,000 वोटों का अंतर बहुत मायने रखता है कि एक विधानसभा से 35,000 वोटों का अंतर अगर कोई और पार्टी लेकर के जा रही है तो दूसरी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि दूसरी पार्टी मेहनत नहीं कर रही है। तो 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो मदन कौशिक जी को मिले 53,147 वोट, और सतपाल ब्रह्मचारी जी को मिले 37,910 वोट, बीएसपी से चरण सिंह जी को मिले 1,248 वोट, अदर्स को मिले 3,535 वोट। यानी कि देखिए यहां पर मदन कौशिक जी 2017 की अपेक्षा 2022 में जो चुनाव लड़ते हैं, वोटों की संख्या इनकी काफी घट जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वहां का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी पॉजिटिव नजर आता है। इसी वजह से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी को काफी 35,000 वोटों से हराया था उन्होंने, तो सतपाल ब्रह्मचारी जी मेहनत कर रहे थे, फिर भी 15,000 वोटों से हार गए। चरण सिंह जी को 1,248 वोट मिले। तो टोटल जो एक्यूमुलेट जो वोट पड़े थे उस विधानसभा में 2022 के चुनाव की हम बात करें तो 95,840 वोट पड़े थे। तो बैक टू बैक लगातार मदन कौशिक जी हरिद्वार विधानसभा के विधायक बन रहे हैं। अब ये देखिए लोकसभा के पर्सपेक्टिव से कितने वोट पड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। तो 2014 के चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 58,228 वोट मिले, और कांग्रेस पार्टी को 22,630, बीएसपी को 2,750, अदर्स को 3,802 वोट मिले। जब 2014 से 2019 की तरफ अगर हम जाएं तो 64,435 वोट, यानी कि 2014 से 2019 में वोटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ी, जबकि विधानसभा चुनाव में 17 से 22 में घटी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वोट की संख्या जो है वो बढ़ी है। मैंने आपको एक चीज और बोली, फिर से बोल रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी। जब भी कोई नेता विधायक हो या सांसद हो और जिस विधानसभा में या जिस संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा होता है, उसके कार्य को देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो व्यक्ति नहीं कर पाता है, जिसके आधार पर उसकी निगेटिविटी मार्केट में आने लगती है, जनता की भी आने लगती है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान है ऑब्वियसली पार्टी को भी झेलना पड़ता है और उस व्यक्ति को भी झेलना पड़ता है। खैर, लेकिन कहीं कहीं के इक्वेशंस इतने मजबूत होते हैं जो आप समझते हैं, जातीय समीकरण और ये धर्म का समीकरण, सब समीकरण जो बना करके जो पार्टियां चलती हैं, कभी एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा बना करके जो सारे काम करते हैं, इन सभी का उद्देश्य ये होता है कि अपनी पार्टी को सबसे अधिक वोट इस मोर्चा पे, मतलब अगर महिला मोर्चा है तो महिलाएं ज़्यादा वोट दे सकें। भाई कांग्रेस का अगर किसान विंग है या यूथ विंग है तो वो विंग उनके लिए सबसे अधिक वोट ला करके दे सके। अगर ओबीसी मोर्चा है तो ओबीसी मोर्चा ला करके उनके लिए वोट दे सके, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी हो। बहरहाल अगर हम 2014-2019 की बात करें तो 58,228 वोट, और बीजेपी को मिलते हैं 64,435, और कांग्रेस बल्कि घटती है 22,630, 21,165। अब सोच करके देखिए क्या हो रहा है, मतलब भाई जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी के वोट घट रहे हैं। हरिद्वार की बात कर रहा हूं मैं लोकसभा पर्सपेक्टिव से, और बीएसपी के वोट तकरीबन कुछ बढ़े भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए
हरिद्वार विधानसभा बहुत ही पॉजिटिव विधानसभा प्रतीत होती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार विधानसभा से काफी ज्यादा मात्रा में वोट लेकर के जा रही है। और देख सकते हैं आप यहां पर कि रानीपुर विधानसभा की मैंने बात की थी, वहां पर तकरीबन 30-35 हजार वोटों का डिफरेंस, 30 हजार वोटों का डिफरेंस। यहां पर अगर हम देखें 40 हजार वोटों से ज्यादा, अगर हम 2019 के वोटों का डिफरेंस देखें बीजेपी और कांग्रेस के बीच का, तो तकरीबन 40 हजार वोटों से ज्यादा जो डिफरेंस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। मतलब 40 हजार वोट ज्यादा लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार विधानसभा से, लोकसभा के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो। मतलब यह है, मैंने कहा था आपसे कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो बदल जाती हैं, मुद्दा बदल जाता है, चुनाव करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव में हरिद्वार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी काफी फ्रूटफुल कंडीशन में, काफी पॉजिटिव कंडीशन में है। लेकिन कुछ सवाल यह है कि हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र मदन कौशिक के साथ साथ भाजपा का गढ़ बन चुका है। भाई भारतीय जनता पार्टी भी जीत रही है उस विधानसभा से, और साथ में मदन कौशिक जी भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो दोनों लोग के लिए मतलब भाजपा और मदन कौशिक दोनों के लिए हरिद्वार जो है भाजपा का गढ़ बन चुका है। तो क्या भाजपा के इस गढ़ को कांग्रेस भेद पाएगी, यह सवाल आप लोग के लिए, क्योंकि कांग्रेस के भेदने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम प्रतीत हो रही हैं ऐसे हालातों में कि क्या कांग्रेस जो है हरिद्वार विधानसभा से सबसे अधिक वोट ले पाएगी। अब इस 2024 के चुनाव में क्या होगा वो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हरिद्वार विधानसभा हारने की कांग्रेस की मुख्य वजह क्या है? बहुत सारे वजह तो होते हैं कि भाई आपस में डिस्प्यूट्स हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी में भी है, लेकिन कई बार चीज़ें दिखती हैं, किसी की नहीं दिखती हैं। और विधानसभा से ज़्यादा लोकसभा में हरिद्वार से भाजपा को क्यों पड़ते हैं ज़्यादा वोट? क्यों आखिर विधानसभा में वोट जितने पड़ रहे हैं उससे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा से वोट पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति टू पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर जा रही हैं। और क्या ऐसा कोई समीकरण है जिससे कांग्रेस जो है हरिद्वार विधानसभा से ज़्यादा वोट ले सके अपने लोकसभा चुनाव में? और वो इक्वेशन अगर आपको समझ में आता है तो वो इक्वेशन अब हमें ज़रूर बताइए, उस इक्वेशंस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फिर से हरिद्वार विधानसभा से अच्छी बढ़त ले सकती है। रानीपुर से 30,000 और हरिद्वार विधानसभा से 40,000 वोटों का डिफरेंस, तो एक अच्छी बढ़त, क्योंकि कई सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से पार्टियों को अच्छी बढ़त मिल सकती है और वो बढ़त किसी और विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा डाउन मिल जाता है तो भी वो बढ़त बहुत ही काम आती है ही लोकसभा चुनाव ऐसा। फिलहाल इस हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर के जिसमें मैंने बात की कि हरिद्वार विधानसभा से वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन, वोटों का जो पड़ना है वो किस किस पार्टियों को किस तरीके से पड़ता है, इसे लेकर के जो हमने बात की, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत